मेरे सृष्टि का सर्व सृष्टि का सर्व मेरी शिरोमणि राम पॉल सैनी की निष्पक्ष समझ की कोई भी मुख्य इक्वेशन थ्योरम फॉर्मूला प्रिंसिपल लॉ को सॉल्व करे तर्क तथ्य मेरे सिद्धांतों के आधार पर यथार्थ युग को मद्देनजर रखते हुए मेरे समीकरण यथार्थ सिद्धांत मेरे सिद्धांतों के आधार पर आधारित स्थायी समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि तंत्र प्रकृति मैंने ऐसे स्पष्ट किया है तंत्र मंत्र जंत्र मचनिया सृष्टि की प्रकृति प्रत्यक्ष निष्पक्ष तक मेरे सिद्धांत जो भी वो सब कुछ प्रत्यक्ष है चाहे सूक्ष्म या अनंत सूक्ष्म क्यों न हो जो प्रत्यक्ष समझ सकते हैं या फिर अनंत विशाल भौतिक सृष्टि क्यों न हो जो प्राकृतिक तंत्र पर आधारित है प्राकृतिक तंत्र जो समय पर आधारित है मैंने अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवन की हमेशा के लिए अपने अनंत सूक्ष्म अक्ष में समाहित हूँ जिसके मात्र अंश के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित अनंत विशाल भौतिक सृष्टि प्रकृति की प्रत्यक्ष है अस्थायी जटिल बुद्धि प्रकृति के तंत्र पर आधारित है पर न प्रत्यक्ष अनंत सूक्ष्म स्थायी ठहराव गहराई में हूँ यहाँ मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य यही नहीं है मेरा समीकरण यथार्थ सिद्धांत मेरे अनंत असीम शाश्वत वास्तविक सत्य निर्मल प्रेम की उपलब्धि है जिसकी एक उपलब्धि यथार्थ युग है जो अतीत के चार युग वर्तमान और भविष्य की अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने पर भी कोई सोच भी नहीं सकता वो सब कुछ प्रत्यक्ष वास्तव में हूँ जो अतीत की चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गंधर्व ऋषि मुनि अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हो एक पल में सोच भी नहीं सके अस्तित्व से लेकर अब तक उससे खरबों गुना अधिक ऊंचा सच्चा सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष कर दिया है सिर्फ एक पल की निष्पक्ष समझ से जो भी मैंने प्रत्यक्ष निष्पक्ष समझ से किया है मैंने कभी भी किसी भी धर्म मजहब संगठन के ग्रंथ पोथी पुस्तकों को नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे दो पल के अनमोल सांस समय सिर्फ मेरे लिए ही था सर्वप्रथम इंसान शरीर की संपूर्ण श्रेष्ठता को मद्देनजर रखते हुए अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने पर प्रत्येक प्रजाति अपने अस्तित्व के लिए ही प्रयासरत है अगर मैं भी वो सब ही करता तो उनसे भिन्नता और इंसान प्रजाति की सर्वश्रेष्ठता के कारण को स्पष्ट नहीं कर पाता सरल सहज निर्मल प्रेम सत्य के बिना सब मानसिक रोग है जो सब प्रजातियों में उपस्थित है इंसान प्रजाति के अलावा प्रत्येक प्रजाति के से सिर्फ सारी कायनात में इंसान अस्तित्व से लेकर एडवांस होने के प्रयास में है इंसान प्रजाति में दूसरी अनेक प्रजातियों से कुछ भी आत्मिक और भौतिक रूप से अलग है ही नहीं फिर भ्रम किस भ्रम में है यही मानसिक